हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने 29 जुलाई वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आकाशा के लॉन्च के साथ एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और इसका फायदा एयर पैसेंजर्स को मिलेगा। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मगर लगता है फ्रेंड्स कि अभी एयर पैसेंजर्स के अच्छे दिन आने में समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से स्पाइस जेट एयरलाइंस पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रही है, उससे कुछ ऐसा लगता है कि कहीं आने वाले दिनों में कंपनी बंद ना हो जाए। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं दोस्तों, 1 मई 2022 रविवार का दिन था। बॉम्बे से दुर्गापुर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG945 ने 188 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ सही समय यानी कि शाम के 5:10 पर उड़ान भरी। फ्लाइट ड्यूरेशन लगभग 2 घंटों की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ ही देर में फ्लाइट को दुर्गापुर पर लैंड होना था। एयर होस्टेस की चेहरे की मुस्कान ये बताने के लिए काफी थी कि कुर्सी की पेटी को बांधने का समय आ चुका है, जिससे अब उन्हें किसी भी पैसेंजर्स के कॉल को अटेंड नहीं करना होगा। मगर ये मुस्कान क्षणभंगुर थी। अचानक पायलट की वार्निंग आती है कि वो टर्बुलेंट वेदर का सामना कर रहे हैं और आशा करते हैं कि थोड़ी ही देर में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उस समय शाम के 6:50 हो रहे थे, मगर स्थिति सामान्य होने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई और एयर टर्बुलेंस भी बढ़ता रहा। नतीजा ये रहा कि ओवरहेड केबिन से लगेज पैसेंजर्स के ऊपर गिरने लगे, जिससे 40 पैसेंजर्स को चोटें आईं और 14 लोग तो गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल प्लेन अब तक काल बैसाखी की चपेट में पूरी तरह से फंस चुका था। अप्रैल और मई में पूर्वी भारत में बादल की तेज गर्जना के साथ बिजली के गिरने और तेज हवा के चलने को काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये बात हर पायलट को अच्छी तरह मालूम होती है कि काल बैसाखी के बीच में से प्लेन नहीं उड़ाना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि पायलट ने इतनी बड़ी गलती कर दी? ये तो गनीमत रहा कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगस्त फर्स्ट वीक में जब इस घटना की रिपोर्ट AAIB ने सार्वजनिक की, तो ये मालूम चला कि स्पाइस जेट के उस फ्लाइट में रडार रिलायबिलिटी इशू था। मतलब साफ है कि प्लेन का वो सिस्टम जो पायलट को वेदर कंडीशन की रिपोर्ट देता है, ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगर प्लेन में रडार रिलायबिलिटी इशू नहीं होता तो चांसेस काफी ब्राइट थी कि प्लेन इस तरह तूफान में नहीं फंसता। आखिर क्यों और कोई प्लेन उस दिन काल बैसाखी में नहीं फंसा? एक बात और जो इस रिपोर्ट में सामने आई दोस्तों, वो ये थी कि स्पाइस जेट कंपनी के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर को इस खराबी की जानकारी थी, मगर फिर भी कंपनी ने कुछ नहीं किया। ये इंसिडेंट पैसेंजर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये इंसिडेंट कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है फ्रेंड्स। जब 27 जून को DGCA ने स्पाइस जेट के 50% फ्लाइट्स पर 8 हफ्तों के लिए बैन लगा दिया था, तो इसके पीछे कारण ये था कि DGCA एयरलाइंस पर कड़ी निगरानी रख सके। किसी भी मशीन में टेक्निकल फॉल्ट या टेक्निकल ग्लिच आना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, मगर अगर 18 दिनों के अंदर 8 बार टेक्निकल फॉल्ट आता है तो ये एक सीरियस मैटर है, और ऐसा ही कुछ स्पाइस जेट के साथ हुआ है। 2 जुलाई को दिल्ली से जबलपुर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG2862 में के केबिन में धुआं दिखने के कारण फ्लाइट को दिल्ली पे ही लैंड कराना पड़ा। इस धुएं का कारण प्लेन के एक इंजन में से ऑयल लीक होना बताया जा रहा था। 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या B737 को डाइवर्ट करके कराची में ही लैंड कराना पड़ा, क्योंकि फ्लाइट के इंडिकेटर लाइट में कोई खराबी आ गई थी। ये जितनी भी घटनाओं का मैंने जिक्र किया है दोस्तों अब तक, वो सारी घटनाएं तब की हैं जब स्पाइस जेट अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही थी। ताजा घटना जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वो उस समय की है जब स्पाइस जेट DGCA के ऑर्डर के कारण अपनी 50% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट कर रही थी। 9 अगस्त को दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली फ्लाइट में AC ना चलने के कारण एक बुजुर्ग महिला के बेहोश हो जाने का मामला सामने आता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 9 अगस्त की सुबह 7:30 बजे वाली फ्लाइट में AC नहीं चल रहा था। जब पैसेंजर्स ने क्रू मेंबर्स से इसका कारण जानना चाहा तो उन्हें बताया गया कि इंजन अभी स्टार्ट हुआ है और विमान को ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मगर जब काफी देर बाद भी AC स्टार्ट नहीं हुआ तो ये मालूम चला कि प्लेन के इंजन में खराबी आ गई है। इस समय तक सफोकेशन अपने चरम पर पहुंच चुका था, जिसके कारण एक महिला बेहोश हो गई थी। पैसेंजर्स के हंगामा करने के कारण आनन फानन में क्रू ने फ्लाइट का दरवाजा खोल दिया, जिससे घुटन कुछ कम हो सके। बहुत देर के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि फ्लाइट उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है, तो पैसेंजर्स को वापस एयरपोर्ट भेज दिया गया।
कंपनी ने ना तो अपने पैसेंजर्स के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की और ना ही उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था की और उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ के पहले एक टेक्निकल टीम द्वारा प्लेन की प्रॉपर चेकिंग की जाती है, तो ऐसे में अगर प्लेन का एसी काम नहीं कर रहा था तो पैसेंजर्स को अंदर बैठाया ही क्यों गया। ये तो गनीमत रही कि महिला सिर्फ बेहोश हुई, वरना कोई दुर्घटना भी तो घट सकती थी। इन बैक टू बैक इंसिडेंट से फ्रेंड्स ये आशंका और भी बढ़ जाती है कि स्पाइस जेट में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। स्पाइस जेट कंपनी पिछले काफी लंबे समय से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है और अब इसका असर उसकी फ्लाइट्स की मेंटेनेंस पर भी पड़ने लगा है। 31 मार्च 2021 तक कंपनी की टोटल लायबिलिटी 11,376 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि 8,446 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट लीज लायबिलिटी के मद में थे। लीज पर लिए गए एयरक्राफ्ट का लीज अमाउंट ना चुका पाने के कारण ऑलरेडी 2 लेजर्स ने अपना एयरक्राफ्ट कंपनी से वापस लेने के लिए प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे रिपोर्ट के अनुसार 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में एयरलाइंस का लॉस बढ़कर 779 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में 729 करोड़ का था। डीजीसीए ने इसी दौरान कंपनी के 2 और बोइंग 737 प्लेन्स को रजिस्टर कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि स्पाइस जेट की फ्लाइंग स्ट्रेंथ अब 50% से भी कम हो गई है और तो और कंपनी अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज को समय पर सैलरी तक नहीं दे पा रही है। कोई भी कंपनी लॉस में बहुत दिनों तक ऑपरेट नहीं कर सकती है और आकाशा और टाटा के आ जाने के बाद एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्पाइस जेट इन समस्याओं से उभरकर एक बार फिर उसी मुकाम पर पहुंच पाएगी जहां एक समय पर वो थी, या फिर वो भी किंगफिशर, डेक्कन जेट और सहारा की तरह एक भूली बिसरी याद बनकर रह जाएगी। खैर, स्पाइस जेट का अंजाम चाहे कुछ भी हो दोस्तों, मगर पैसेंजर सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और इसे डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ढेर सारी लाइक्स दीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसमें ऑल का ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।